आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना सबका तरीका दीन इस्लाम ने बताया है और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजरना ही अपना परम कर्तव्य समझता है और इसी में अपने लिए भलाई का तलब करता है। मुसलमानों को अल्लाह ने उत्तम दर्जे का विज्ञान दिया है। जिन बातों को आज विज्ञान हमें सिखा रहा है, मुसलमान उन्हें बहुत पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आज के वैज्ञानिक दौर में हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी बताएंगे कि क्यों इस्लाम में सुअर और मांस खाना हराम माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3 और भी कई आयतों के जरिए आदेश दिए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? बता दें कि कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया था, फिर एक्सीडेंट से मर गया, बीमारी से मर गया हो, या ऐसा कोई भी जानवर जिसे अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो, उसको खाने की सख्त मनाही होती है। कुरान की सूरह 5 आयत 3 में खास तौर पर सुअर को न खाने पर हिदायत दी गई है। इतना ही नहीं, बाइबल में भी सुअर के मांस को खाने की मनाही है। बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 में भी सुअर के मांस को न खाने का उल्लेख है। पर आखिर समस्या क्या है कि आपको इन सभी धर्मों में सुअर के मांस को खाने की मनाही है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है सुअर के कैरेक्टर में। दरअसल सुअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी खा लेता है। पेड़ पौधे हो या मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ गोश्त या फिर मल ही क्यों ना हो। आप कह सकते हैं कि विकसित देशों में सुअर साफ जगह पर पाले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे के मल खाने की आशंका बनी रहती है। गांव और देहातों में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है और लोग इस वजह से खुले में शौच करते हैं, अधिकतर ये जानवर ही इन गंदगियों को साफ करते हैं। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सुअर का पालन पोषण बेहद साफ तरीके से किया जाता है। ये बात ठीक है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को नजर में रखते हुए इनका पालन पोषण किया जाता है, पर आप चाहे इन्हें कितना भी साफ रखने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यही है कि प्राकृतिक रूप से उन्हें गंदगी ही पसंद आती है। सुअर के मांस से कम 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी इंसान के शरीर में सुअर का मांस खाने से कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, जैसे कि स्पेरिकल कीड़े, लेसवर्म। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक टेपवर्म है। ये कीड़ा बहुत ही लंबा होता है और आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के अलग अलग भाग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं और अगर ये कीड़ा दिमाग में पहुंच जाए तो फिर इंसान की याददाश्त चली जाती है। दोस्तों, सुअर के मांस के बारे में एक मिथ ये भी है कि अगर इसे अच्छी तरह पका लिया जाए तो इसके अंदर पनप रहे कीड़ों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 24 लोगों में से जो लोग ट्रिच्यूरा ट्रिच्यूरिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सुअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे ये मालूम पड़ा कि सुअर के मांस को ज्यादा पकाने से भी ये अंडे नष्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा सुअर के मांस में पाई जाने वाली चर्बी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता और दिल की बीमारी हो सकती है। साथ ही इसके मांस में मसल्स को मजबूत करने वाले तत्व बहुत कम पाए जाते हैं और मोटापा बढ़ाने वाले तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तत्व खून के नालियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है कि 25% से भी ज्यादा अमेरिकी लोग हाइपरटेंशन और तनाव के शिकार हैं। इसका कारण यही है कि लोग सुअर के मांस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानने के बाद कुरान में सुअर के मांस को गलत बताना एक सोचने का विषय है और उसका कुरान में मिलने का एक और कारण जो हो सकता है वो ये है कि सुअर को पीने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मादा सुअर एक दिन में 30 लीटर तक पानी पी लेती है, तो वहीं एक नर सुअर भी एक दिन में 18 लीटर पानी पी लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।